बाद आया फिफ्थ क्वेश्चन की बात। फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या पूछा है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाते हैं, क्यों कंजर्व करते हैं। इसमें बताया द वेराइटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अलग अलग वेराइटी, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग तरह की हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका इंटर रिलेशनशिप और रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ रेफर करता है बायोडाइवर्सिटी की तरह। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें सदैव कंजर्व करनी है बच्चों बायोडाइवर्सिटी को, सो एज टू मेंटेन द फूड चेन, जो कि फूड चेन को मेंटेन करती है। द डिस्टर्बेंस इन फूड चेन में अफेक्ट द होल इकोसिस्टम, और जो डिस्टर्बेंस होते हैं फूड चेन के अंदर वो होल इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगी बच्चों। अब बी पार्ट में क्या पूछा आपसे, इसमें पूछा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई। कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो कम्प्लीटली सेफ नहीं होते वाइल्ड एनिमल्स के लिए, और क्यों। इसमें बताया कि जो संरक्षित जंगल है बच्चों आज के टाइम में उनमें भी शिकारियों का होना आम बात है, तो इसमें ये बताया तो सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। फिर सी पार्ट में क्या पूछा है बच्चों, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। कुछ जनजातियां जंगल में फॉरेस्ट में कैसे निर्भर होते हैं, ये पूछा है। सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा। तो वो इसलिए डिपेंड होते हैं बच्चों अपनी बेसिक नीड, अपनी कुछ जरूरतों को लाइफ की पूरा करने के लिए, जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा। शेल्टर होता है आवास। फिर डी पार्ट में आपसे पूछा व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसके कारण और इस डिफोरेस्टेशन के कारण और परिणाम बताने हमें। पहले कॉज देखो डिफोरेस्टेशन के, नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एक्सेट्रा। कि जो नेचुरल आपदा होती है बच्चों, जैसे फॉरेस्ट की फायर, ड्रॉट, वो आ जाएंगी। बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एंड हाउस। डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होंगे, फैक्ट्रीज और बिल्डिंग और घरों का बनाना। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल। ये तो हो गए इसके कॉजेज। अब कॉन्सिक्वेंसेज देखो, यानी कि इसके परिणाम देखो। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एक्सेट्रा। कि नेचुरल कैलेमिटी आ जाएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी, जैसे फ्लड एक्सेट्रा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज हो जाएगा, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और फ्लोरा और फोना एक्सटिंक्शन लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज। फिर ई पार्ट में पूछा है रेड डाटा बुक क्या होती है। रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेड डाटा बुक वो स्रोत की बुक होती है जिसमें सारा डाटा रिकॉर्ड होता है सभी एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का बच्चों। फिर एफ पार्ट में पूछा है माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं। माइग्रेशन तो क्या होता है बच्चों माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशन। माइग्रेशन से हम समझ सकते हैं कि स्पीसीज की मूवमेंट होती है उसकी खुद के हैबिटेट से अदर प्लेसेस पे। ठीक है, किसके दौरान, ड्यूरिंग किसके दौरान, सर्टेन पीरियड इन अ ईयर फॉर ब्रीडिंग और ओवरकम सम क्लाइमेटिक, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी। तो इसको बोलते हैं बच्चों माइग्रेशन, कि अपनी ओन हैबिटेट को छोड़कर किसी दूसरे अदर प्लेस पे जाना, ये होता है माइग्रेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन और अदर प्रॉब्लम की वजह से। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है कि आजकल ट्रीज को कॉन्टिन्यूअली कट किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है, डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज और फॉर शेल्टर, कि आवास के लिए और फैक्ट्रीज की डिमांड के लिए ट्रीज को कॉन्टिन्यूअली कट किया जा रहा है। तो हमें जस्टिफाई करना है कि कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट, इसके ऊपर हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है और एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसमें बताया इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज जस्ट टू फुलफिल
फुलफिल आवर नीड्स, हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ, ट्रीज क्या होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं अर्थ के। लंग्स होता है बच्चों फेफड़े, तो अर्थ के फेफड़े बोला जाता है ट्रीज को। दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स, एनिमल्स को इंक्लूड करके। दे गिव अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और मेंटेन करते हैं O2 और CO2 बैलेंस एज वेल। और ये क्या होता है बच्चों, सॉइल को भी प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन से, ठीक है। और ये नेचुरल डिजास्टर को भी कम चांस होते हैं नेचुरल डिजास्टर के भी आने के, जैसे फ्लड, ड्रोट। और ये कंजर्व करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बच्चों ट्रीज का कट करना हमारे CO2 लेवल को इंक्रीज करना है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है या फिर रिजल्ट है। तो इट कॉजेज सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन कॉज करता है, फ्लड, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा। तो ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ट्रीज को, पेड़ों को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, काटने नहीं है बच्चों। यही था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट पे आओ। 7th क्वेश्चन में बोला है कि आप अपनी लोकेलिटी में ग्रीन वेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखेंगे। लिस्ट बनानी है आपको, क्या एक्शन आप लोगे। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू। तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग सैपलिंग्स एंड ट्रीज, प्लांट की सैपलिंग को और ट्रीज को उगाएंगे। नोट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, हम गलियों के अंदर गार्बेज को नहीं फेंकेंगे। फॉरबिडिंग अदर्स टू कट ट्रीज, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट। वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देम, हम प्लांट्स को पानी देंगे रेगुलर और उनका ध्यान रखेंगे। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर, हम रीयूज करेंगे और रिसाइकिल करेंगे पेपर को, जिससे हम पेड़ों को बचा सकते हो एनर्जी और पानी को भी, ऊर्जा और पानी को भी। फिर 8th क्वेश्चन में क्या बोल दिया आपको, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू अ रिड्यूस रेनफॉल, डिफोरेस्टेशन कैसे रेनफॉल को कम करता है आने में, ये पूछा है। तो बच्चों इसमें बोला ट्रीज गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, आपको पता है कि ट्रीज हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर देते हैं, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, और किसके दौरान, ट्रांसपिरेशन के दौरान। द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर वेपर्स का रिड्यूस होना क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, एंड दस रिजल्ट इन लेस रेनफॉल, और यही कारण है कम रेनफॉल होने का। बच्चों 9th क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, खुद करेंगे। इसमें बोला फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आपको मार्क करने अपनी स्टेट के अंदर नेशनल पार्क। आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कर लेना आप। अब 10th पे आओ, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, हमें पेपर को, हमें कागज को क्यों बचाना चाहिए। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, हमें एक लिस्ट बनानी है जिससे आप पेपर को सेव करेंगे, कौन से तरीके से। इसमें बोला अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर, कि जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं वो पेपर को बचाने में काम आते हैं। दिस विल ऑल्सो सेव वाटर दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर। द हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल शो देयर लीस्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो हार्मफुल केमिकल्स पेपर मेकिंग में यूज होते हैं वो शो करते हैं हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर और ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट। सम वेज टू सेव पेपर आर द फॉलोइंग, कुछ मेथड इन्होंने बताए हैं पेपर को सेव करने के लिए। फर्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, सेकंड इज इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर, थर्ड इज पेपर शुड नॉट बी बर्न, हमें पेपर को जलाना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। 10th क्वेश्चन होगा। 11th पे आओ। 11th में बोला कंप्लीट द वर्ड पजल, ये पजल दे रखी है आपको, ये कंप्लीट करनी है। स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, तो क्या होगा, डाउन, एंडेंजर्ड। सेकंड बोला अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज, कौन सी बुक इंफॉर्मेशन करती है, यानी कि कौन सी बुक के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज के अबाउट इंफॉर्मेशन होती है, तो आएगा रेड डाटा बुक। थर्ड बोला है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या होता है, डेजर्ट, ठीक है।
फिर एक्रॉस वाले देखो, ये डाउन वाले थे, अब एक्रॉस वाले। स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड, कौन सी स्पीसीज खत्म हो चुकी है, वेनिस्ड हो चुकी है, एक्सटिंक्ट। थर्ड बोला स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, कौन सी स्पीसीज एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर पाई जाती है, तो क्या आएगा, एंडेमिक। फिर बोला वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, कि अलग अलग वेराइटी के प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एरिया के अंदर मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो आपका चैप्टर यहाँ इसके साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम। धन्यवाद बच्चों।